आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो सीधे सीधे हर भारतीय टैक्स पेयर से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा गया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? क्या सिस्टम में कहीं ना कहीं गंभीर खामियां अब भी मौजूद हैं? 4,700 करोड़ रुपए की लागत से बना कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, जिसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया गया, वो उद्घाटन के तुरंत बाद ही कई बार टूटता नजर आया। मामला सामने आने के बाद एनएचएआई को सख्त कदम उठाने पड़े। निर्माण करने वाली कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक को नॉन परफॉर्मर घोषित कर दिया गया। कंपनी पर 2% का जुर्माना लगाया गया। टूटे हुए हाईवे की मरम्मत अब पीएनसी को अपने खर्च पर करनी होगी। जब तक मरम्मत का काम पूरा नहीं होगा, तब तक टोल टैक्स वसूली रोक दी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, पीएनसी के प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम लीडर और रेजिडेंट इंजीनियर को हटा दिया गया। इन तीनों को 2 साल तक एमओआरटीएच, एनएचएआई और एनएचआईडीसीएल की परियोजनाओं से प्रतिबंधित कर दिया गया है। स्वतंत्र अभियंता कंपनी थीम इंजीनियरिंग सर्विसेज को भी डिबारमेंट नोटिस जारी किया गया है। साथ ही वर्तमान और पूर्व परियोजना निदेशकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। अब सवाल ये उठता है, जब इतने बड़े स्तर पर लापरवाही हुई, तो जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हुई पहले? और सबसे बड़ा सवाल, जिस कंपनी पर पहले भी 2021 में झांसी खजुराहो हाईवे प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार और घूसखोरी के आरोप लगे, सीबीआई जांच तक हुई, उसी कंपनी को 2022 में इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे मिल गया? क्या सिस्टम में जांच और जवाबदेही सिर्फ कागजों तक सीमित है? ये सिर्फ एक एक्सप्रेस वे की कहानी नहीं है। ये उस व्यवस्था की सच्चाई है जहां करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद क्वालिटी और जवाबदेही दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और अंत में सबसे बड़ा नुकसान किसका? आपका, हमारा, हर उस नागरिक का जो ईमानदारी से टैक्स देता है। 4,700 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अगर कुछ ही दिनों में टूटने लगे, तो ये सिर्फ निर्माण की कमी नहीं, बल्कि टैक्स पेयर्स के पैसे की बर्बादी का साफ उदाहरण है। अब सवाल आपसे, क्या ऐसे मामलों में सिर्फ कार्रवाई काफी है, या सिस्टम में बड़े बदलाव की जरूरत है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।